हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स गुरुजी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 9 मैथ्स सब्जेक्ट्स के सिलेबस को अच्छे से देख लिया है। आज हम लोग चैप्टर 1 संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक बेसिक मैथ्स की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या क्या देखना है। तो देखिए, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो पहले हमें परमेय संख्या पता होनी चाहिए क्या है। क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो पहले हमें परमेय संख्या पता होनी चाहिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये पता होना चाहिए कि जो दो संख्या दी हैं उनके बीच की जो परमेय संख्या है उनको कैसे ज्ञात करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक ही है। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले हमें प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए, पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए, तब हम इसका आंसर बता सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें पहले पूर्णांक पता होनी चाहिए, पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले हमें ये परिभाषाएं पता होनी चाहिए, तभी हम इस प्रश्नावली को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन जो परिभाषाएं हैं इसके लिए पहले ही हमने एक वीडियो बना दी है, बेसिक मैथ्स की पार्ट नंबर 10। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को इन परिभाषाओं के बारे में बता दूंगा। यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है तो वीडियो नंबर पार्ट 10 जरूर देख लें बेसिक मैथ्स की। ठीक है, तो देखिए परिभाषाएं क्या होती हैं। देखिए, पहली परिभाषा क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसका संकेत होता है n। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के रूप में करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम गिनेंगे तो कहाँ से गिनेंगे, 1 से गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही कहाँ तक होंगी, अनंत तक। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक। अगर हम प्राकृतिक संख्या हमने देख ली है तो इससे हम क्वेश्चन 1 2 देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। और पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम क्या बताएंगे, अनंत। इसको बोलते हैं अनंत। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनंत। तो देखिए, दूसरी परिभाषा क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो इसका संकेत होता है W। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिसमें 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है। तो पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है और जितनी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी आ जाती हैं। तो देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। तो अब इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या फिर क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए, हाँ, हम कह सकते हैं कि सभी जितनी प्राकृतिक संख्याएं वे क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए, इस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, इनको दोनों को देख लिया है। आप लोगों के लिए मैंने बेसिक मैथ्स की पार्ट नंबर 10 वीडियो में इन सभी परिभाषाओं को डिटेल से बताया है और इनकी परिभाषाएं भी लिखाई हैं। वहाँ से आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, तीसरी परिभाषा हम देखेंगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, इसको आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, या तो आई से प्रदर्शित कर लें या फिर जेड से प्रदर्शित कर लें। तो देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखिए, अभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में हमने क्या देखा था, सभी कैसी संख्याएं थी, धनात्मक थी। और पूर्णांक में हम क्या करेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक, देखिए धनात्मक और ये ऋणात्मक, और 0 भी उसमें क्या होगा, शामिल।
तो ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं आ जाती हैं वो कैसी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो देखिए जीरो इधर चलेंगे तो धनात्मक और इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 कहाँ तक? माइनस अनंत तक। देखिए इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? -इन्फिनिटी यानी कि अनंत। और सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा जाए तो क्या होगा? प्लस अनंत। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाए यदि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? -1। तो इस प्रकार हमने 3 परिभाषाएं देख ली, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब देखिए चौथी परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। तो पूर्णांक अभी हमने देख लिया था, पूर्णांक क्या हो सकते हैं? माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। तो ये क्या होंगे? पूर्णांक। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ P कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन Q का मान यहाँ क्या नहीं होगा? जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो देखिए जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं 22/5। तो ये 22/5 देखिए यहाँ P का मान कितना हो जाएगा? 22 और Q का मान कितना हो जाएगा? 5। तो ये P/Q के रूप में ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। माइनस के 40/3 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? -40 क्या है? एक पूर्णांक है और 3 ये परिमेय संख्या होगी। अब 0/3, जीरो देखिए क्या है? पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है? P। अब Q कितना है? 3। यहाँ देखिए Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q कितना है? 3। तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या। देखिए आगे, देखिए अगली परिभाषा हम लेते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य माने होता है समान। परिमेय संख्याएं, तो तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वे सभी परिमेय संख्याएं जिनका मान कैसा होता है? समान होता है। तो वे कैसी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। देखिए जैसे 50/2, अगर इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25। इसको अगर काट देंगे 100/4 को, ये कितना आएगा? 25। और इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो देखिए इसका भी मान कितना आ रहा? 25। इसका भी मान कितना आ रहा? 25। और इसका भी मान कितना आ रहा? 25। लेकिन ये क्या है? 50/2 एक परिमेय संख्या है, ये 100/4 परिमेय संख्या है, ये 25/1 परिमेय संख्या है। तो वे सभी परिमेय संख्याएं जिनका मान कैसा आता है? बराबर। तो वे क्या कहलाती हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। देखिए प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? क्वेश्चन पूछा गया है 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं पूछी गई हैं, कितनी संख्याएं पूछी गई? 5 परिमेय संख्याएं पूछी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? 5 + 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 6। अब ये जो 6 आया है इसका हम देखिए, ये जो 5 और 6 के बीच में पूछा गया तो 5 में हम इसका हम क्या करेंगे? 6 में गुणा करेंगे और 6 से क्या कर देंगे? भाग। इतना काम करना है पहले वाले में। तो 5 में क्या करेंगे? ये 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया। 6 का क्या कर, इसमें 6 का क्या किया? 5 में गुणा किया और 6 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। ऐसे ही इधर देखिए करेंगे, 6 गुणे कितने से गुणा करेंगे? 6 से, और भाग कितने से लगाएंगे? 6 से। देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 6×5 कितना हो जाएगा? 30 बटे कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 36/6। तो देखिए पहली संख्या हमें मिल जाएगी 30/6 और लास्ट वाली मिल जाएगी 36/6। तो देखिए अब दूसरी वाली इसके बीच में जो 5 संख्याएं होंगी वो हम क्या निकालेंगे? इसमें अंश में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 31/6। अब इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32/6। इसमें 1 जोड़ते चलेंगे, 33/6, 34/6 और 35/6। तो इस प्रकार ये जो 5 संख्या हो जाएंगी 36/6 इसके बीच की हो जाए। अब देखिए किताब में 1-2 उदाहरण दिए हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें ये मतलब बताने हैं कथन सत्य हैं या फिर असत्य। तो देखिए पहला देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो मतलब कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा,
क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, 1 2 3 4 होता है, और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 1 से स्टार्ट होती है। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, असत्य। देखिए उत्तर में क्या बताया, असत्य है ये, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमने क्या बताया, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। तो देखिए हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। तो देखिए सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या हमने पहले ही बताया था, परमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एक कोई पूर्णांक 4 है, तो ये परमेय संख्या है कि नहीं, हाँ है। इसके नीचे हम कितना लिख सकते हैं, 1, तो ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तीसरा देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये देखिए असत्य हो जाएगा। मान लीजिए कोई ये परमेय संख्या है 2/3, तो 2/3 एक परमेय संख्या है, ये क्या एक पूर्णांक है, नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 प्लस में होते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस में होते हैं, बेपूर्णांक कहलाते हैं। तो 2/3 कोई पूर्णांक तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए असत्य है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 के लिए हल करेंगे तो अभी हमने क्या बताया था कि कितनी संख्या पूछी गई, 5 पूछी गई। तो 5 में हम क्या करें, 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6। और किसके बीच में पूछी गई थी, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में पूछी गई थी। तो देखिए सबसे पहले हम 5 पूछी गई, तो 5 में 1 जोड़ दिया, 6 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अंश में 1 6 से गुणा करेंगे और 6 से क्या करेंगे, भाग। तो ये कितना हो जाएगा, 6/6। अब देखिए 2 में क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 12/6। तो एक तो ये हो गई पहली वाली, ये लास्ट वाली हो गई। अब देखिए बीच वाली 5 संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगी, 7/6। फिर कितना हो जाएगा, 8/6। फिर कितनी हो जाएगी, 9/6। फिर कितनी हो जाएगी, 10/6। फिर कितनी हो जाएगी, 11/6। तो इस प्रकार ये जो 5 परमेय संख्याएं हैं ये हमें प्राप्त हो जाएंगी, किससे, 1 और 2 के बीच में। इस प्रकार हमने उदाहरण 2 भी देख लिया। आप देखिए प्रश्नावली 1.1 के हम ये चारों प्रश्नों को देखें कितने आराम से लगा लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पूछा गया क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या हमने क्या बताई थी, जो p/q के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं, क्या p/q के रूप में लिख लें तो एक 0 है। 0 में अगर हम इसके बन कर लें तो इसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो ये देखिए 0/1 हो जाएगा, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। लेकिन यहाँ पे q का मान कितना है, 1। तो इसके क्या लिख सकते हैं, परमेय संख्या होनी चाहिए 0। तो क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। देखिए दूसरा क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ हम इसे शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने लिख के दिखाया, 0/1 कर सकते हैं। p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो देखिए 0 क्या है, p है, ये क्या है, पूर्णांक है, और 1 क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं, प्लस माइनस वाली सभी होती हैं और 0 भी साथ में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने निकालना सिखाया था, तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे इसको। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखिए 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए अंश और हर में 6 + 1 = 7, 7 से गुणा करना होगा। जैसे 3 × 7/1 × 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21/7। ये कितना हो जाएगा, 4 × 7/7, कितना हो जाएगा, 7 × 28/7। तो ये आ जाएगा 21/7, ये आ जाएगा 28/7। अब इसके बीच की निकालनी है 5 परमेय संख्याएं। तो देखिए 21/7 में क्या करेंगे, अंश में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 22/7। तो अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 22/7। 21 में 1 जोड़ देंगे, 22/7। फिर क्या हो जाएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, 28/7। और ये पहली वाली क्या हो जाएगी, 21/7। तो इस प्रकार हमें ये 5 परमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगी 3 और 4 के बीच की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है,
3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 परमेय संख्या पूछेंगे तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर में 5 + 1 यानी कि 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग करेंगे। देखिए जैसे क्या था, 3/5 और 4/5 था, तो यहाँ 3/5 अंश में 6 से गुणा कर दिया और हर में 6 से गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18/5 × 30। और इधर भी देखेंगे 4/5 था तो 4/5 में 6/6 से गुणा कर देंगे ऊपर और 6 से नीचे कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24/30। 6 × 24 और 6 × 5 = 30। अब इनके बीच की निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में 1 जोड़ते चलेंगे और परमेय संख्या बीच वाली निकल आएंगी। तो देखिए 18/30 था तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 19/30, फिर क्या हो जाएगी, 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो इस प्रकार से हमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं कौन सी मिल जाएंगी, ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। प्रश्न नंबर 4 में हमें सत्य और असत्य बताना। पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 और 1 से चालू होती है। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, एक पूर्ण संख्याएं होंगी। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस में ही रहती हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस और प्लस दोनों होते हैं। तो इसमें ये कहा गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हम लोग देख चुके हैं पीछे। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या यानी क्या, P/Q, कोई P/Q संख्या है, जैसे 2/3 ले लें, परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। बन के तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के चारों प्रश्नों को अच्छे से लगा लिया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे आप इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।